आपका डायरेक्ट कनेक्शन सिया जी और राम जी के साथ है और आपकी डायरेक्ट उनसे बात होती है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताओ। कि जो राजपाट दिया हाँ जी। जिसने हिडम्बा ने, हाँ जी। एक बार दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा भी हुआ था। कि रघुनाथ जी की मूर्ति तो चोरी हो गई, हाँ जी। सीता जी की मूर्ति रह गई। हमारे दशहरे में 300 से ज़्यादा देवी देवता आते हैं। वो सबसे पहले रघुनाथ जी के पास जाते हैं और उसके बाद वो आपके महल में आते हैं। इसका क्या कारण है? इसलिए होता है कि जो राजपाट दिया हाँ जी। जिसने हिडम्बा ने, हाँ जी। तो बाद में क्या हुआ, यहाँ राजा जगत सिंह तक तो राजपाट चला, यस। ठीक है। और जब राजा जगत सिंह जी का टाइम आया तो यहाँ शिव और शक्ति की पूजा होती थी। वैष्णव धर्म नहीं था, मतलब शिव और शक्ति, मांसाहारी, वैष्णव का धर्म का नाम नहीं था उस वक्त। राजाओं के वक्त भी ये जो है यहाँ पशु मेला लगता था और ये बलि प्रथा थी, ये बलि वगैरह बाकायदा होती थी, मेले होते थे। और ये जगह जो है, ये ढालपुर जो है, ये हमारे रोपे थे। हाँ, रानी जगत सिंह की जो रानी थी उनके नाम लगे हुए रोपे थे। हाँ जी। तो एक बार मणिकर्ण नहाने जाने जाते थे, राजा जगत सिंह गए, 16वीं सदी की बात, शताब्दी की बात है। और राजा जगत सिंह जी को कुछ पंडित, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, चाहे कोई क्षेत्र है, उसमें आदमी किसी का मुकाबला ना कर सके तो ईर्ष्या करता है। बिल्कुल सहमत। अगर कोई बड़ा पॉपुलर हो जाए राजनीति में, हाँ जी, तो सारे नेता उसके पीछे लग जाते हैं कि इसको नहीं देना, बाकी औरतों को सब कुछ कर लेना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ताकि सही। ये और शक्तिशाली ना हो जाए। हाँ जी। इसी प्रकार विद्वान की बात भी है। हाँ जी। तो एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था और वो गांव था टिपरी का ब्राह्मण दुर्गादत्त बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन पूजा पाठ में बड़ा उत्तीर्ण था सारा, और सारे लोग उसको पुरोहित मानते थे, बाकी पंडितों से कुछ होता नहीं था। तो उन पंडितों ने क्या किया, ये युक्ति लड़ाई कि सरसाड़ी में आए और राजा को शिकायत की कि राजा, तेरे दरबार के चुराए हुए मोती एक पत्था इस पंडित के पास है। कहाँ से आए इसके पास? सूचे मोती का ये चोर है, इसलिए आप। राजा ने भी चलते चलते ऐसे ही कह दिया, कोई विचार नहीं किया बड़ा। ये कहा कि जाओ सिपाही, तुम जाओ पाली तरफ और उस पंडित को बोलो कि मेरे लौटते हुए मेरी चीज़ वापस दे देना, नहीं तो तेरे को समाप्त करना पड़ेगा। उसको संदेश मिला। पंडित इतना दुखी हुआ, क्या रहा है, कैसा राजा है, न्याय देना था, मेरे को पूछता, मेरे को खाने को नहीं है तो ये क्या है। बड़ा विचार किया और फिर विद्वान था, उसने सोचा इसके घात से क्यों मरूं, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ। और ऐसी करनी के टब्बर भी ऐसा सोचा कि परिवार फिर भूखा मरेगा, ये दुष्ट तो कोई नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, उस घर को बंद किया, परिवार को बंद किया। जब बाजा बजा कि आ गया, अब राजा आ गया, अब आई मेरी बारी, तो उसने अपना मांस काट काट के फेंका और ले राजा तेरे मोती, अपने मांस की आहुति दी। तो राजा को कुष्ठ रोग हुआ, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। फिर ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तो फिर बहुत पछताए। उनको ये नहीं था कि भाई मैंने मानना, ये नहीं था कि। तब राजा जगत सिंह ने फिर उपाय ढूंढने लगा, विद्वान बुलाए, कोई बुलाए, देवी देवता पूछने, कोई बुलाए, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि भाई कोई महात्मा आया हुआ है, वो है पैहारी महात्मा। वो उन दिनों में नगर, वहाँ से राजस्थान से आए और नगर रहते थे, और ठाउए से नीचे से झीड़ी गांव में से गुफा में है, गुफा आज भी है, आगे बंद हो गई है वो गुफा, वो मणिकर्ण रोज नहाते थे।
तो राजा ने आदमी भेज दिए कि भाई महात्मा जी को बोलो कि दरबार में आओ, नगर बेड़े में। उन्होंने कहा कि राजा को ज़रूरत है वो आए, मैं तो फकीर हूँ, मैं काहे को आऊँ किसी के पास। वो सिर्फ पैहारी नाम इसलिए दूध ही पीते थे और कुछ नहीं खाते थे, अपनी पूजा करते थे। फिर राजा गए तो चरणों में पड़े, तो उन्होंने कहा कि भाई राजा तुम राजपाट त्याग सके? बोले त्याग दूंगा, इस बीमारी से तो त्याग ही दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर एक काम करो, जो रघुनाथ जी की त्रेतानाथ की ठाकुर की मूर्ति है, जिस मूर्ति की सीता जी की मूर्ति के साथ अश्वमेध यज्ञ हुआ है, वो मूर्तियाँ अयोध्या के मंदिर में हैं त्रेतानाथ ठाकुर। उस सीताराम की मूर्ति उठा के लिया। अरे वो उन्होंने कहा महात्मा जी कौन उठाएगा, एक तो इतनी दूर जाएगा कौन? बोला मैं उपाय बता दूंगा। तो एक दामोदर नाम का ब्राह्मण था, हाँ जी, वो राजा सुकेत के दरबार में था, तो उन्होंने गुटका सिद्धि की हुई थी। गुटिका सिद्धि, यस। तो गुटका सिद्धि की हुई थी, तो उनको भेजा गया अयोध्या में। जाकर उन्होंने पूरी 1 वर्ष सारे त्यौहार लिखे, क्या क्या वहाँ होता है, पूजा पद्धति लिखी, हाथ से लिखी। और फिर एक दिन मंदिर में वो बर्तन साफ करने का काम करते थे, ने थे तो विद्वान लेकिन उन्होंने बर्तन साफ करने, तो फिर बाद में मंदिर बंद करके चले जाना। जैसे मंदिर बंद हो ना, उन्होंने चले जाना। वो एक दिन रात को कहीं छुप गए अंदर ही और मूर्ति निकाल दी। सरयू के किनारे जब बैठे पूजा करने, तो अयोध्यावासी आ गए, आए और उन्होंने कहा कि तू चोर है, तेने ऐसा। उसने कहा भाई मैं चोर कुछ नहीं हूँ, हमारे राजा को ऐसा हुआ है, ये भगवान की मूर्ति मैं पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। अब भाई आप इतने मालिक हैं तो आप अपने आप ले जाओ रघुनाथ को, मैं तो क्या करूँ। वो रघुनाथ को उठाने की कोशिश की, अंगुष्ठ मात्र मूर्ति नहीं उठी। तो फिर उन्होंने बड़े प्रेम से एक श्राप दिया, अरे तू हमको छोड़ कर, अयोध्या की भाषा बड़ी लठ भाषा है, अरे तू हमको छोड़ के जा रहा है, एक दिन तू हमें अयोध्यावासियों की याद आएगी तो तेरे को फिर पता लगेगा, जा फिर जाना है तो चलेगा। तो जब यहाँ रघुनाथ जी आए तो फिर रघुनाथ जी के पास फिर पैहारी एक हमको नरसिंह भगवान का पत्थर दिया, शिला दी कि तुम राजपूत हो, ये गद्दी पर बैठना, और गद्दी पर रख के, और आप जो है रघुनाथ जी की मूर्तियों को राजा मानना, और तुम राजा के नौकर होकर, छड़ी बरदार होकर उनके नाम से ही काम करोगे। ये वरदान है। हाँ तो जी, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि आप हमको राजा मत बोलो। अब चिट्ठी लिखता हूँ मैं जो दशहरे की, उसमें लिखता हूँ रघुनाथ का भवदीय, रघुनाथ का छड़ी बरदार महेश्वर से, राजा नहीं लिखते। क्यों? राजपाट हमारे वो चले गए, राजा तो रघुनाथ है, हम उसके नौकर हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ भी कोई कहता है ऐसा कि राजनीति में भी कि हम आपका नौकर हूँ, हम वैसे नौकर नहीं है, सचमुच में नौकर है रघुनाथ के। और दशहरे में खुद हम श्रृंगार करते हैं, पूजा में बैठते हैं, मंत्र सीखने पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सारा अपना धर्म है हमारा। तो इसलिए यही इसका इतिहास है। फिर वो जगह कम पड़ गई, फिर राजा जगत सिंह ने देवताओं को शासन दे दिए। 360 देवते ऐसे निकले कि जिनको माफियाँ मिली, शासन दिए। महादेव है, बड़े बड़े देवते, सबसे ज़्यादा बजरी महादेव की माफ़ी सबसे बड़ी थी। फिर ठाकुर रामचंद्र की, रघुनाथ जी की माफ़ी तो कम थी, ठाकुर रामचंद्र जी की जो मणिकर्णिका मंदिर है उनकी ज़्यादा थी। तो ये वहाँ पे उन्होंने सारी बांटी, क्योंकि ठाकुर रघुनाथ जी को तो ये सोचा ये तो अपना है ना, तो अपने में हमारी ज़मीनें सारी रघुनाथ की। तब से लेकर ये परंपरा चली आई, फिर ये जगह दे दी और यहाँ मंदिर बन, यहाँ पर सबको देवताओं की जगह बनी और देवते आने शुरू हो गए। और फिर बलि प्रथा भी चलती रही, सब कुछ चलता रहा।
और इसमें कई उतार चढ़ाव देखे। सरकार ने कई बार कोशिश की, कभी मंदिर को हड़पने की, कभी कोई गोलीकांड हुए, तो रघुनाथ ने यही हमारी रक्षा की, यही दशहरे की। एक बार दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारी जो रघुनाथ जी की मूर्ति है वो चोरी हो गई थी। तो वो तो बहुत बुरा समय हम सबके लिए ही था। तो आपका उस समय कैसा रहा, उस बुरे समय में? उस दिन आज भी मुझे याद है, मैं सेशन में था। हाँ जी। धर्मशाला में सेशन चल रहा था। हाँ जी। तो मैं विधायक था। तो बड़े बाबा ने फ़ोन किया बेटे ने कि भैया ऐसा सब। अभी एक विचित्र बात हुई कि रघुनाथ जी की मूर्ति तो चोरी हो गई। हाँ जी। सीता जी की मूर्ति रह गई। सीता जी की मूर्ति रह गई और बाकी तो पूजा के बर्तन भी सब कुछ, नरसिंह शालिग्राम सब कुछ रह गया। और उसकी ऐसी मति मारी गई चोर की कि जो बड़े बड़े चांदी के बर्तन थे वो तो उसने कहीं सरबरी में दबा दिए। हाँ कि जी। पकड़ा जाऊंगा, बाद में मजे मजे से ले जाता रहूँ। हाँ जी। रघुनाथ की मूर्ति जेब में ले जेब में रखी और हनुमान जी साथ। रघुनाथ जी और हनुमान जी साथ। वो सीता जी की मूर्ति छोटी है, उसको पता नहीं था। तो मुझे ये विश्वास था कि सीता जी छूटी हुई हैं तो फिर भगवान जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो देखिए उस वक्त फिर क्या हुआ, जितने देवता पूछे हमने, हर देवते बोलते थे कि रघुनाथ जी यहीं हैं, कुल्लू से बाहर नहीं है। ज्योतिषी पूछे, ज्योतिषी भी बोलते थे यहीं है। इसी बीच में बसंत पंचमी का उत्सव आ गया। हाँ जी। तो उत्सव जब आया तो फिर बसंत में तो ढालपुर आना है। तो फिर पूछने लगे शहर के लोग, भैया वो बसंत कैसे करना है? मैंने कहा बसंत करना। मैं कहा अव्वल में तो पता नहीं, मुंह से ऐसे ही छूट गई। अव्वल में से मैं कहा तो रघुनाथ जी को आ जाएंगे। नहीं है तो हमारे जो यंत्र है रघुनाथ का और सीता जी है, हम यंत्र और सीता जी के साथ कर लेते। और देखिए कहाँ विचित्र में आया। वो चोर पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर में आदमी भेजने पड़े। मिस्टर कुंडू उस वक्त यहाँ पर ऑफिसर थे। हाँ जी। आज वो डीजी हैं। डीजी, हाँ जी। तो उन्होंने फिर उसके लिए प्लान बनाया, वहाँ आदमी भेजे। फिर वो आदमी उस चोर के घर पहुँचे और चोर को मारा पीटा। तो वहाँ तो कुछ नहीं था। तो फिर उसने कहा कि भाई मैंने वहीं रखी। तो उसका विश्वास कौन करेगा? हाँ जी। हाँ जी। तो फिर उन्होंने, कुंडू जी का हम आभारी हैं पुलिस के, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन्होंने फिर सैटेलाइट से दिखाया कि भाई कहाँ जैसे तुमने मूर्ति रखी। तब उसका बयान सुना। उसने कहा कि पहले तो मेरे को रोज लात मारता है आके घर में हनुमान जी और मेरे को पीट के मेरा ये कर दिया। और मैं जब जेब में मूर्ति डाल कर गया था, तो जब मैं बैरियर पर रुका, बुजौरा बैरियर पर, तो पुलिस भंग की तलाशी ले रही थी। तो मैंने सोचा मेरी मूर्ति भी फंस जानी, तो मैं अंदर हो जाऊँ।